उपासना उपासक के हृदय में जब जागृत होती है तो उपास्य देव के सिवा ना एक वृत्ति कहीं जाती है। अगर गई भी कहीं वृत्ति तो अपने उपास्य देव को ही देखता है। इस समस्त शास्त्रों के पारंगत अनुभवगम्य जो रस है उसकी निष्ठा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने सब शास्त्रों का सार रस पाया है। रस वही रसो वैशः रसम ह्ययं लब्ध्वा आनंदी भवतु मूर्तिमान श्री श्यामा श्याम है। जब उपासक की वृत्ति समस्त मोह दलदल से और शास्त्र जाल से निकल जाती है तब उसे इस रस का परिचय मिलता है गुरु कृपा से। नहीं, बहुत चलने की तैयारी होने पर कहीं मूल दलदल में फंस जाता है, कभी शास्त्र ज्ञान के दलदल में फंस जाता है। शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका अनुष्ठान करके अनुभव किया जाए। अनुभव बिना कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, पारम ये समस्त्र शास्त्र जलधेर यातार ममई तेप्यति वाग्या स्रोत परमोत्तमोत्तमतया प्रज्ञान वृंदावने एते त्वत्र वर्णमात्रक विदोप्यस्मद्विधानां मताः सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरं वृंदावनम ये विदुः। जो उपासक समस्त शास्त्र जाल से पार हो गया है। शास्त्र जाल इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय गुरुजनों के चरणों में बैठकर किया जाए, ऐसा उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ने वाक्य कहे हैं। ऐसा प्रेमी जनों ने भी कहा है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो प्रेम भक्ति को प्राप्त महापुरुष हैं उनके मुख से शास्त्र श्रवण करें, तब हम शास्त्र का रहस्य जान पाएंगे और फंसेंगे नहीं। यदि हम अपनी बुद्धि से जो त्रिगुणात्मिका माया से मलिन हो चुकी है शास्त्र का शब्दार्थ करना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र जाल में प्रायः फंस जाते हैं, गुरुदेव ही निकालते हैं। ये खुद का अनुभव है। जब तक गुरु चरणारविंद का सुदृढ़ आश्रय नहीं होता तब तक मार्ग नहीं मिलता। सब मार्गों का पता है पर चले कदम नहीं सकते। वो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं उसके बड़े भाग्य हैं, वो स्तुति करने योग्य है। सर्वज्ञ सकलई स्तुता परतरम, वो समस्त जगत के द्वारा वंदनीय हो जाता है, स्तुति करने योग्य हो जाता है। जो मोह जाल से शास्त्र जाल से निकलकर इस रस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। हा स्वामिनी, हा करुणामयी लाडली, हा युगल सरकार, हा श्यामा श्याम, बस हृदय पुकार रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, रोमांच हो रहा है, कुछ भी अन्य स्मृति नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें दंभ पाखंड किंचन मात्र मिलावट नहीं। शुद्ध जहां प्रेम जागृत हुआ ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपको प्यारेजू के नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वही श्याम है, वही राम है, एक ही परम तत्व विविध अवतार लेकर विविध भाव के भक्तों की भावना का पोषण करते हैं। यदि आप अभी रति को प्राप्त नहीं हो रहे, आपके अंदर निष्ठा नहीं आ रही है, अभी आप शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं। पर धन्याति धन्य वो है जो शास्त्र जाल से मुक्त होकर परम उत्तमोत्तम प्रेम, महाप्रेम, माधुर्य, महामाधुर्य, ये वृंदावन सुख की चरम सीमा का रस देता है। श्री श्यामाजू, श्री श्याम सुंदर जू, लाडली लाल जू, इनका जो प्रेम है, देखो परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी ना हुआ है, ना है, ना होगा। बोध स्वरूप ही हैं।
ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान खान अगहानी, जहां बस शंभु भवानी, परम ज्ञान समुद्र। पर जब हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के सहित अवतार लिए ब्रजलीला में और गोपीजनों के मध्य में महारास रस की वृष्टि की, तो इस रस में भींजने के लिए ज्ञान समुद्र भगवान शिव एक रात्रि के लिए गोपी स्वरूप होकर महारास में प्रवेश पाया। आप विचार करो, ब्रह्मानंद सुख को प्रदान करने वाले भगवान शिव छोटे छोटे जीवों को भी जो तिर्यग योनि के हैं मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं, जो वाराणसी काशी में शरीर त्यागते हैं। ऐसे मोक्षाधिपति मोक्ष देने वाले भगवान शिव प्रियालाल के अवतार लीला के महारास रस का रसास्वादन करने के लिए स्वयं गोपी बने। कैसा ये अद्भुत रस है। सर्वस्व जिसने अपने मन बुद्धि चित्त अहम शरीर प्राण सबको समर्पित करके एकमात्र प्रभु को अपना मान लिया, इससे बढ़कर कोई निष्ठा नहीं है। देखिए, वैराग्य की चरम सीमा, ज्ञान की चरम सीमा भगवान सुखदेव जी गोपी जनों की महिमा का गान कर रहे हैं। बृहस्पति के समान ही बृहस्पति शिष्य उद्धव जी परम ज्ञानी, भगवान के नित्य सखा, भगवान की निरंतर समीपता, पर गोपी जनों के चरण रज का स्पर्श पाकर जिस प्रेम जिस निष्ठा का उदय हुआ वो बिक गए। मांगा कि मुझे वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। क्या है ये ब्रज गोपी? इनके हृदय में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये प्रेम निष्ठा। बड़े बड़े महापुरुष जो ज्ञान सिद्ध हैं, जब प्रेम निष्ठा नंद नंदन की आनंद कंद की जागृत हुई तो कह रहे कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं जानता। फिर हमारे कृष्ण तत्व का भी परम तत्व श्री किशोरी जू, श्री लाडली जू, जो समस्त जाल शास्त्र के सिद्धांत है उनसे मुक्त हो गया है और श्यामा श्याम की चरण रति को प्राप्त हो रहा है, वो समस्त जगत के द्वारा प्रशंसनीय वंदनीय हो चुका है। यदि उसे निष्ठा नहीं प्राप्त हुई तो कह रहे हैं जलधेर यातार ममैते अप्यति वाग्या, मेरे अनुसार श्रीपाद कह रहे हैं उसे कुछ नहीं मिला, केवल वाक्य ज्ञान मिला है। वो तर्क वितर्क कर सकता है पर स्थिति कुछ नहीं मिली। प्राय अपने लोग इसी पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। खूब शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान किस लिए किया जाता है? अपनी इंद्रियों को, मन को पापाचरण से, विषयों से बचाकर सतमार्ग में चलाना, धर्म मार्ग में चलाना, शास्त्र आज्ञा में चलाना, गुरु आज्ञा में चलाना। उसका फल सत्य वस्तु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इनके चरणों में हमारी भक्ति हो जाती है, हमारा हृदय इनके प्रेम में डूब जाता है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, हमें कोई मलिन कर ही नहीं सकता। जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप बोध रास्ते का है। यहां प्रेम मार्ग के रास्ते में बोध हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग का चरम लक्ष्य है, स्वरूप स्थिति प्रेम मार्ग में रास्ते में हो जाती है। इसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास स्वरूप बोध हो जाता है। चल के तो देखे, अगर प्रियालाल के चरणों में रति नहीं हुई, निष्ठा नहीं हुई, राधा नाम में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार, जैसे गोस्वामी जी कह रहे मेरे मत के अनुसार सो सब कर्म धर्म जर जाऊ जहां राम पद पंकज भाऊ। यदि प्रभु के चरणों में भाव तुम्हारा नहीं जुड़ा तो कर्म धर्म किस काम का। वो जो कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जहां प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। प्रेम ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बहुत पोथी पढ़े, बहुत शास्त्रों का ज्ञान, पर भगवत प्रेम नहीं। तो श्रीपाद कह रहे मेरे मत में उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। शास्त्र ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्र ज्ञान का फल है तत्परा संयतेन्द्रिया। जो तुम्हें जानकारी मिली तत्पर हो जाओ और अपनी इंद्रियों को असत से हटाकर सत मार्ग में चलाओ, तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान का अनुभव होगा जो परम शांति प्रदान करेगा। श्रीपाद तो कह रहे हैं ये बड़ी मूर्खता होगी। वाग्या श्रोत परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञा न वृंदावने। यदि वृंदावन में विराजमान वृंदावनाधीश्वरी श्री लाडली जू, श्री लालजू, इनमें तुम्हारी रति नहीं हुई तो हमें लगता है मूढ़ता तुम्हारी नहीं गई। तुम्हें भले कितना शास्त्र ज्ञान हो, मूढ़ता नहीं गई। बस हमें यही बार बार संकेत करना है कि आजकल हम 4 सूत्र ज्ञान के पढ़ लेते हैं
तो भगवान की भी अवहेलना करने लगते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं, इतने हम ज्ञानी हो जाते हैं कि शनकादि के भी आगे बढ़ जाते हैं। जो शनकादि निरंतर हरि शरणम, वो हम हरि को भी माया का स्वरूप समझने लगते हैं। अरे आप विचार करके देखो, इस त्रिभुवन में जो ईश्वर कोटि के महापुरुष ज्ञानी हैं, वो भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान को आत्मस्वरूप से अनुभव किए हैं। श्रीपाद परम प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि काशी में उपासक हजारों के शिष्य मन में महाराज ही के थे जो ब्रह्मबोध वृत्ति आ प्राप्त किए जाए हुए थे, तो श्रीपाद वह बोधानंद जी के। कभी जब उससे वृंदावन में मुक्त श्री की नहीं चरण हो कृपा सके। का आश्रय और प्रेम प्राप्त हुआ, तो वो खुद कहते हैं कि वो मोक्ष सुख थुतकी कृत थूक देने योग्य है, जैसा महारानी लाडली जी के चरणारविंद की उपासना से सुख प्राप्त हुआ।